हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशंस को हम अपना कंटिन्यू चैप्टर में रखेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस कामयाबी क्या है बच्चों? स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं उन सब का क्या है, रिजल्ट है। कामयाबी कभी एक दिन में नहीं मिलती है। विराट कोहली किंग कोहली किसी एक मैच खेल को नहीं बने, एक मैच को खेल के नहीं बनाए। ठीक है, आप कोई भी देख लो, कोई भी एक सक्सेस बिजनेसमैन, ठीक है, या फिर आप कोई भी देख लो, कोई टॉपर आप देख लो, एक दिन पढ़ के टॉपर नहीं बना। ठीक है, आप रणबीर कपूर एक मूवी देख के रणबीर कपूर नहीं बना, उसके पीछे मेहनत है उनकी। ठीक है, हर दिन के एफर्ट्स हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो बाहर कामयाबी के रूप में आते। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको आर्मी की भर्ती करनी है या फिर आर्मी में जाना है, तो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स क्या होंगे? सक्सेसफुल क्या होगा? सक्सेसफुल वो दिन होगा जिस दिन आप उस गोल को अचीव कर लोगे। अब इसमें एफर्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो सुबह उठना है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, पहले तो वो एफर्ट हो गया। दूसरा, ग्राउंड जाना है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, आपको अपनी दूसरा स्टेप हो गया। प्रॉपर डाइट रखनी है, अपना ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, नशे की तरफ नहीं जाना। स्टेप 4 क्या हो गया? स्टेप 4 साथ में साथ आर्मी में ऐसा थोड़ा है अनपढ़ पढ़े लिखे को लेंगे, पढ़ाई भी अच्छी रखनी है ताकि जब आप अंदर जाओ तो अंदर आपके अच्छे नंबर हो तो आपको प्रमोशन में दिक्कत ना हो अंदर, और अब आगे भी आप जा सकते हैं। तो कहीं ना हर एक फील्ड में आप जाओगे, हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जाओगे। आप एथलीट हो तो एथलीट की भी अपनी पूरी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर अपना फिजिक पे कंट्रोल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी फील्ड में जाओगे तो एफर्ट्स हर जगह है, छोटे छोटे एफर्ट्स हर जगह है जहाँ पे आपको सक्सेस तभी मिलती है। ठीक है, तो चलिए फिर अब आ जाते हैं हम यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन चेक करना है हमें, वेदर रिलेशन आर इन आर, इसमें इन आर डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइंड किया गया या डिफाइंड बाय करो, डिफाइंड बाय आर a comma b such that a is less than b। क्यों इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पे? ठीक है, p q और is reflexive, symmetric और ट्रांस। तो आप देखें, सबसे पता चल रहा आर ई सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हम आर इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आर से रिलेशन भी आर से सेट हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने आर ही यहाँ पे ले लिया कि सेट ऑफ रियल नंबर है। और रिलेशन इसमें देखा जाए तो रिलेशन कुछ ऐसा है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, क्यों भी कर दो, चलो इक्वल्स टू बी कर दो, दोनों कंडीशन रख, ए इज लेस देन बी। साफ पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा ये, सिमेट्रिक भी नहीं होगा ये। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, बट दिखाना तो पड़ेगा ना मेरे को, हमको दिखाना तो पड़ेगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यू ए, जो सेट बिलोंग्स कर रहा है आर को, यहाँ पे आर की बात करेंगे हम, सच दैट इस तरीके से कि सर जो ए और ए है वो बिलोंग्स टू आर, ये तो आर यू बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, बट हेयर आप देखेंगे अगर मैं दोनों ही रियल नंबर के सेट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड तो 1 का तो 1 के साथ बन जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का किसके साथ बनेगा? 8 के साथ बनेगा। ठीक है, 3 का किसके साथ बनेगा? 27 के साथ बनेगा। ठीक है, तो बट हमें रिफ्लेक्सिव में क्या मांगता है? रिफ्लेक्सिव में 2 का 8 के साथ बनेगा ना,
बट हमें रिफ्लेक्शन में क्या चाहिए, दोनों रिपीटेड चाहिए, रिफ्लेक्शन यानी कि उसकी डबलेट हमको यहाँ चाहिए होता है, पूरा बता रहा बट हियर 2 इज नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, किसी भी एक को आप बता दो, जरूरी नहीं है सब बता रहे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, आप कुछ भी ले लो। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ए इज, अब यहाँ पे आप ए लेस देन बी क्यूब, बट रिलेशन हमारा दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब लोगे, चलो 1, और ये तो 1 का क्यूब हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है, 2 लेता हूँ, तो 2 में भी आप देखोगे 2 में भी 8 आएगा, तब भी चीजें नहीं हो रही है भाई, 2 आप ए ले लो 2, ठीक है, और ए क्यूब क्या आएगा 8, तो सर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 आ रहा है, आप 2 ले लो ना, 2 और 2 ले लो, आप बोलोगे सर सही है, अब काफी बच्चे इस तरह से करेंगे जो कि गलत आएगा, नहीं आंसर आपका सही है, आंसर आपका सही है। अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन तो इसका है ना, अगर मैं 2 और 2 रखूं तो क्या ये 2 और 2 यहाँ पे ए बी इस तरह से रिलेशन होते हैं हमारा, है ना, ए बी है तो यहाँ पे ए को हम लेते हैं, इस तरह से लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए डज इट बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब, क्योंकि हम सेम से चेक करते हैं, तो अगर मैं 2 और 2 चेक करूं तो सर 2 और ए क्यूब क्या होगा आपका, यानी बी की जगह ए क्यूब रखा ना हमने, तो हो जाएगा 8, तो क्या ये इस रिलेशन के अंदर आएंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 8 क्या होता है, 8 जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 भी होता है, ऐसे 3 रखूंगा 20 सब हो रहा है, तो ये तो सर सारी, अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो भी वेरी वेरी कर रहा है, क्यों, 3 इसकी जगह रखो और फिर 3 इसकी जगह रखो, या इसकी जगह रखो, तो 3 और 3 का क्यूब 27, तो 3 यस लेस देन इक्वल्स टू 27 है, बट उस ये क्या है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल, ये आपने सब कुछ तो देख लिया, बट एक रैशनल नंबर भी चेक करते हैं, देखो नेचुरल नंबर के लिए तो ये सही है, नेचुरल नंबर के लिए तो चीजें सही आ रही हैं, एक बार ए क्यूब और फिर यहाँ क्या था लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब, 1 2 के लिए सबसे एक बार 1/2 का देखते हैं, ए 1/2 होगा, तो ये आपका 1/8 होगा, ठीक है, तो ए 1/2 1/8, क्या क्या 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 है, बताओ 1/8 बड़ा कि 1/2 बड़ा, आप बोलोगे सर 1/2 बड़ा 1/8 छोटा, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन भले आप बोलोगे सर कॉन्सेप्ट एक ही, क्वेश्चन एक का क्या, चेक करो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है कि नहीं है, बट करने का तरीका सबका क्या है, यहाँ पे अलग अलग होता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ इसके लिए आपके यहाँ पे कंडीशन सही है, तो आप लिखोगे बिकॉज ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, क्योंकि हम ए और ए पे ही चेक कर रहे हैं, इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ किसकी, ऑल वैल्यूज ऑफ आर ई, या सेट आर ई, सेट आर ई की सारी वैल्यूज के लिए वो सही नहीं जा रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर है ये, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आई बात समझ में, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, सिमेट्रिक का देखो जरा खुद, चलिए सिमेट्रिक के लिए देखिए, कर लिया होगा आपने, सिमेट्रिक वगैरह कर लिया, फॉर सिमेट्रिक देखो, अब द फॉर सिमेट्रिक क्या है, एफ या फॉर एनी कोई भी एनी ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर ई को, ठीक है, तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कॉमा ए बी आपकी आर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो ठीक है देखते हैं रिलेशन में, हेयर अगर a इक्वल्स टू मैं 2 लेता हूं और b इक्वल्स टू मैं 3 लेता हूं, राइट, तो अगर आप देखेंगे आप पूरा सॉल्व a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब है,
तो आप यहाँ 2 लेस देन इक्वल्स टू 8 आ रहा है, यस कंडीशन को सही कर रहा है। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, A3 ले लेता हूँ, B2, भाई अब B3 ले लो, ऐसा करो ना, अब BA भी आना चाहिए, तो B को क्या ले लो आप, B को 2 ले लो और A को 3 ले लो, है ना, B को 2 ले लो और A को 3 ले लो। मानते नहीं मानते? तो इसको भी देखें जरा, तो B को आपने 2 लिया, A को 3 लिया, हमने चेंज कर दी वैल्यू यहाँ पे, तो क्या A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब को आ रहा है A, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8। यस, तो ये तो कंडीशन पूरी ही सेटिस्फाई हो रही है। चलिए एक और पे देख लेते हैं, तो हमने देख लिया, A को ले लेते हैं 2 और B को ले लेते हैं 9 या 5 या कुछ भी ले लो आप, 9 ले लेते हैं, तो A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 का क्यूब इज 729, बिल्कुल सही है। बट अगर मैं A को लेता हूँ 9, B को लेता हूँ 2, A को लेता हूँ 9, B को लेता हूँ 2, तो A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब हम करेंगे, A इज 2, ये आएगा, A को लिया हमने 9 इस बार ना, तो क्या ये सही है? P का क्यूब 8, क्या 8 9 को मारता है? 8 इज ग्रेटर देन 9, नो ना, नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आप रीजन वही लिखो, वैल्यू बिकॉज, यहाँ लिखो because A is less than B cube is true, but B is less than equals, हम अल्टा पल्टी करते हैं, A cube is not true for all values of set RE। सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए ये वैल्यू आपकी सही नहीं हो पा रही है। ठीक है, hence therefore R is not symmetric। therefore R is not symmetric, right? Copy। अब ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए क्योंकि कुछ कुछ अब क्वेश्चन ऐसे है ना जहां आपको सब चीजें देखनी पड़ी। और तो ट्रांजिटिव के लिए इफ A is ये है, if A comma B belongs to R and B comma C भी R को बिलोंग करता है, then A comma C also belongs to R होना चाहिए, ये बोलता है। तो यहाँ पे यानी कंडीशन क्या, रिलेशन की A is less than equals to B क्यों है, A is less than B क्यूब है, B is less than, this implies that कि A भी less than C क्यूब होना चाहिए। तो कोई भी एक एग्जांपल आप ले लो, तो A को मान लो 1, B को ले लो 2, C को ले लो 3। सबसे पहले इसे चेक कर, 1 इज लेस देन इक्वल का क्यूब, बिल्कुल सही है, होता है, एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, बिल्कुल होता है। तो देन A यानी कि A क्या 1 ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, यस कंडीशन क्या कर रही है, वेरीफाई यहाँ पे। अब मैं कुछ अलग ले लेता हूँ, यहाँ पे A की वैल्यू जो भी मन वैल्यू ले लो चेक करने के लिए, A इक्वल्स टू ले लो आप एक 9, C इक्वल्स टू ले लो आप 5। एक बार मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ, और C इक्वल्स टू लिया, तो देखो 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 का क्यूब, बिल्कुल सही, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 का क्यूब, बिल्कुल सही, देन A यानी 9 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 4 का क्यूब, ऐसा है, ऐसा नहीं है, 9 इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर A B बिलोंग्स टू R कर रही हैं, R कर रहे हैं, बट A C does not belongs to R, therefore R is not transitive।
आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, किस तरह से दे रखा है आपको, 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक। बट ये तो बहुत इजी है यार, ये तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये लिख लो, होमवर्क लिखना भी दूसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क ले लिखो आप, इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी है, प्रूफ करना है आपको बस। लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए of all the books in a library of college given by R X Y such that X and Y have same number of pages in an इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, आपको बताया था सर, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब कोई रिलेशन तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है, कोरिलेशन तीनों होते हैं, तो क्या होता है, एक वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन उसको हम कहते हैं। ठीक है, जरा प्रूफ करो इसको। चल, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया मैंने, एक क्वेश्चन ये आपके पास हो गया। सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी कॉलेज, ठीक है, एक सेट आपको यहाँ पे दे दिया, सेट ए मान, ठीक है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर की सारी बुक का सेट है ये, ठीक है, किसी कॉलेज की, और एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिलेशन क्या है इनके बारे में, क्या क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसको कुछ ऐसा समझो, कराने से इसको कुछ ऐसा समझो कि मैं आपको ये बोलूं कि क्लास 11 की हिस्ट्री की एक बुक है, उसमें जो है क्लास 11 की हिस्ट्री की एक बुक है, उसमें जो है 300 पेज है, और क्लास वाई की और क्लास 12 की, या आप मान लो या क्लास 11 की मान लो, चाहे कोई सी भी क्लास की मान लो, यहाँ पे मैथ्स की बुक है, इसके भी 300 पेज है, तो आप देखोगे इन दो के सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इस रिलेशन में आएंगे, तो ये इस रिलेशन में आएंगे कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेट ऑफ ऑल बुक्स। तो कौन से सेट इसमें बनेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बता दिया, तो करना आपको एक क्वेश्चन। मिलेंगे आपसे निकल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड